हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि माघ मास क्यों महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में वैसे तो हर मास का अपना विशेष महत्व होता है, परंतु माघ मास को विशेष रूप से ज़्यादा पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। हिंदू पंचांग में माघ मास 11वां महीना होता है। पद्म पुराण में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से श्री हरि विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी माघ मास में स्नान करने से होती है। व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु माघ मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान के लिए काशी, प्रयाग, हरिद्वार आदि तीर्थ उत्तम माने गए हैं, लेकिन किसी कारणवश वहाँ न जा पाए तो जहाँ भी स्नान करना संभव हो वहाँ पर स्नान करते समय श्री हरि का स्मरण अवश्य करें। स्नान करने के लिए सूर्योदय का समय सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। तो चलिए सुनते हैं माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक बार श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। मेरे मन में माघ मास के महात्म्य को सुनने की प्रबल इच्छा है। श्री व्यास जी कहने लगे कि एक समय रघुवंश के राजा दिलीप एक यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और आभूषणों से सुसज्जित होकर शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। राजा दिलीप के सिपाही जंगल में पहुंचकर शिकार के लिए मृग, व्याघ आदि जानवरों की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। शिकारियों के दल को वन में आया देखकर सभी जीव जंतु शांत होकर अपनी गुफाओं में प्रस्थान कर गए। राजा ने देखा कि कहीं कहीं मृगों के झुंड फिर रहे हैं तो कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द निकाल रहे हैं। कहीं पर गैंडों का समूह हाथियों की भांति फिर रहा था। कहीं पर वृक्षों के कोटों में बैठे उल्लू भयंकर शब्द निकाल रहे थे, तो कहीं पे सिंह के चिन्हों में लगे रक्त से भूमि लाल हो रही थी। किसी तरफ दूध से भरी थनों वाली भैंसें फिर रही थीं, तो कहीं सुसज्जित सुगंधित पुष्प से भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थीं। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी भरी हुई थीं। राजा और उनके सेवक वन में विचरण कर रहे थे और ढोल बाजे बजा रहे थे। तभी सिपाहियों के बाजे की आवाज़ सुनकर एक मृग जंगल से निकलकर कुलाचे भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने जैसे ही मृग को देखा तो तेजी से अपने घोड़े को उसके पीछे पीछे दौड़ाने लगे, परंतु मृग कुलाचे भरता हुआ दूर जाकर राजा की नज़रों से ओझल हो गया। अब राजा और उनके सिपाही वन में चलते चलते प्यास से व्याकुल होकर थक कर एक स्थान पर रुक गए। मृग का पीछा करते करते वे वन में बहुत दूर तक आ गए थे। राजा पानी की खोज में आगे बढ़ता जा रहा था कि तभी उसने दूर एक विशाल समुद्र जैसा सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। सरोवर का जल बहुत ही स्वच्छ था और उसमें बड़े बड़े कमल खिले थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ खेल रही थीं। उस सरोवर के किनारे पर अनेकों प्रकार के पशु पक्षी विचरण कर रहे थे। सरोवर का जल लहरों के साथ बड़ा ही सुंदर लग रहा था। जिस प्रकार मेघ चातक के दुख को हरता है, उसी प्रकार इस सरोवर को देखकर राजा और उनके सिपाहियों की थकावट दूर हो गई। राजा तथा उनके सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और रात्रि को वहीं विश्राम करने के विचार से वहीं पर डेरा डाल दिया। भोजन से निवृत्त होकर सैनिक पहरा देने लगे और राजा विश्राम करने लगे। रात्रि होने पर राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण लेकर बैठ गए। सिपाहियों ने उस जगह पर जाल बिछा दिया जिससे कि शिकार बचकर ना जा पाए। आधी रात होने पर जंगली सूकरों का एक झुंड उस सरोवर के किनारे आया। उन सूकरों ने सरोवर के किनारे लगे कंद खाए और पानी पिया। पेट भर जाने पर जब सूकरों का झुंड वापस लौटने लगा तो सैनिकों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। राजा ने अपने सैनिकों की सहायता से बहुत से सूकरों का शिकार किया और फिर सबको साथ लेकर सरोवर के किनारे से चल दिया।
जिस समय राजा अपने सिपाहियों के साथ अपने नगर की ओर चले तो उन्होंने सामने से एक तपस्वी को आते हुए देखा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण से बिल्कुल सूख चुका था। जो मेघछाला और वक्कल पहने हुए थे, उन्होंने नख, रोम और केश धारण किया हुआ था। राजा ने अपने सामने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, प्रातः होने को है। माघ मास की इस पुण्य बेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? तब राजा ने कहा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास के स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसलिए कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक माघ मास के स्नान में बताइए। तो ये था माघ मास महात्म्य का पहला अध्याय। दूसरे अध्याय में मैं आपको आगे की कहानी सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।